हरे कृष्णा। तो आज इमिडिएटली मुझे एक टॉपिक रखना पड़ा और ये कोई प्री प्लान नहीं था कि क्या करना है। तो अचानक ही मेरे को ध्यान आया कि पड़ोस में हमारे किसी के भजन चल रहे थे हनुमान जी के। और मैंने कहा चलो आज हनुमान जी के विषय में बताया जाए। और मंगलवार वैसे ही है और सभी लोग, बहुत सारे लोग हनुमान जी का व्रत इत्यादि भी रखते हैं। और हम जो भक्त हैं, अगर हम हनुमान जी की उपासना करते हैं या हनुमान जी हैं, तो हमें किस स्वरूप में उन्हें देखना चाहिए और क्या उनसे मांगना चाहिए, क्या उनकी शिक्षा है और किस प्रकार वो हमें भक्ति की शिक्षा देते हैं, है ना। ये सब बातें हमें हनुमान जी के जीवन चरित्र से श्रवण करने को प्राप्त होगी। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना कि जो है हनुमान जी है कोई साधारण नहीं है और क्या इनकी शिक्षा है ना। ये सब इन चीजों का हम श्रवण करेंगे। तो हनुमान जी के विषय में तो इतनी कथा है। पूरी रामायण में अगर देखा जाए तो भगवान राम से ज्यादा जो हनुमान जी के ही चर्चे हैं, है ना। भगवान श्री राम को भगवान बनाने में स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान इसकी महिमा का गुणगान करते हैं अपने भक्तों की। तो अगर आप देखोगे रामायण के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो विशेष बात है वो हनुमान जी के जीवन चरित्र के विषय में, किस प्रकार हनुमान जी की भक्ति थी। भगवान ने वहां पे क्या बता रहे हैं कि मैं भक्त के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और यहाँ भक्त क्या बता रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। तो विशेष क्या है, एक विशेषतया दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इस चीज को समझेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों की अनेकों अनेकों लीलाएं। कभी किसी कल्प में कोई घटना होती है, कभी किसी कल्प में कोई घटना होती है, ठीक है। तो दोनों ही प्रमाणिक है, दोनों ही प्रमाणिक है ना। इसलिए कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की सारी जो लीला है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कल्प के अनुसार कल्प भेद होने के कारण, लेकिन सारी की सारी जो कथाएं सब प्रमाणिक है। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि जो पवन देव थे, उन्होंने जो शिवजी जी का जो वीर्य था वो क्या किया, अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया। तो इसलिए उनका नाम एक पवन देव भी कहा जाता है। और उन्हें शिव शिव का जो अवतार भी बोला जाता है ना। जो कहते हैं ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, ये जो शंकर है ये स्वयं भगवान का ही इनको अंश है, ये स्वयं भगवान के ही अवतार है, शिव जी के ही अवतार है। इसलिए उनको इस प्रकार भी उनके संबोधन किया जाता है। और कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है, जब यज्ञ पुरुष उपस्थित हुए थे तो उन्होंने क्या किया, जो खीर का पात्र थे, आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो सुमित्रा के कौशल्या के कई ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा खीर का आस्वादन किया। जो खीर खाने के पश्चात होता है, क्या आप लोगों ने देखा होगा, जब आप दूध उबालते हो, दूध को उबालते हो, बचपन में तो हमें याद है, जब दूध उबालने के बाद जब दूध ठंडा हो जाता है तो हम क्या, मेरे हमारे जो घर में माता जी क्या करती थी, वो पतीला हम लोगों को दे देती थी। क्यों? उसमें बहुत सारी मलाई लगी रहती थी, है ना, चाटने के लिए। या बचपन में कोई ऐसी वस्तु आती थी तो खाने के बाद क्या होता था, उसको चाटने में मजा आता था। तो उसी प्रकार हुआ क्या, जब उन्होंने खीर खाई तो खीर का जो पात्र था उसमें खीर लग गई। तो उसको गरुड़ देव उसको लेके गए, उस पात्र को लेके गए और उस पात्र को इसको दिया अंजना माता के, जो अंजना माता है, उन्होंने उस पात्र में से जो खीर का सेवन किया। तो बताया गया वही राम लक्ष्मण भरत हनुमान, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब उनके जो पुत्र हुए, तो उसी खीर से, उसी यज्ञ पुरुष की जो खीर से उचिष्ट, उच्चिष्ट कहने का अर्थ है, जैसे हम साधारण जगह में जूता कहते हैं, लेकिन भक्ति जगत में उच्चिष्ट बोला जाता है। तो उसी उच्चिष्ट के प्रभाव से किनका जन्म हुआ, ये हनुमान जी का जन्म हुआ। तो अलग अलग कल्प में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ये घटनाएं हम लोगों को श्रवण करने को मिलती है। लेकिन अभी जो हम जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हनुमान जी किस प्रकार भक्ति की शिक्षा हम लोगों को प्रदान करते हैं। कैसे भगवान क्या करते हैं, भगवान जब भी कोई लीला करते हैं ना, तो देखना, भगवान को अगर किसी का अहंकार तोड़ना हो या किसी के बहुत ज्यादा अहंकार हो, तो भगवान क्या करते हैं, हमेशा हनुमान जी को अपने साथ ले जाते हैं। ये हनुमान जी हमेशा अपने उनके साथ ही उनका सहयोग करते हैं। जैसे हमने एक बार आप लोगों को कथा श्रवण भी कराई थी, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार ये हनुमान जी का क्या विशेष महत्व है भगवान श्री राम जी की लीला में। एक बार कृष्ण रुक्मणी जी के साथ द्वारका में विराजमान थे। तो हुआ क्या
जो रुक्मणी जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं बड़ी सुंदरी हूँ, मैं बड़ी सुंदरी हूँ, और भगवान क्या करते हैं, हमेशा मेरे साथ ही विराजमान करते रहते हैं, है ना, कृष्ण रुक्मणी। तो रुक्मणी जी को जिस प्रकार जब अभिमान हो गया, तो भगवान को क्या है, सब कुछ पसंद है, लेकिन भगवान को किसी के अंदर अभिमान हो जाए ना, वो पसंद नहीं है। और खासकर भक्तों के अंदर, जगत के लोगों के अंदर, जागतिक लोगों के अंदर अभिमान है, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे उसके अंदर अभिमान है, कुछ नहीं, भगवान तो कुछ करते ही नहीं। अरे भगवान जागतिक लोगों को देखते ही नहीं, कहते ठीक है तेरे अंदर अभिमान है, तू भुगतेगा। लेकिन भगवान के अगर भक्तों के अंदर अभिमान आ जाता है ना, तो भगवान उसको नहीं सहन करते, भक्तों का अभिमान नहीं सहन करते, उसको चूर चूर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्यों? ताकि ये क्या करे, शुद्ध रूप में मेरी भक्ति कर सके और अंततः मुझे ही प्राप्त हो। इसलिए भगवान अपने भक्तों का अहंकार चूर कर देते हैं। तो उन्होंने देखा रुक्मणी जी को अभिमान हो गया, मैं बड़ी सुंदरी हूँ, है, और मैं जहाँ पर विराजमान हूँ, है ना, और मैंने तो, सब लोग कहते हैं कि सीता मैया बड़ी सुंदरी थी या राधा रानी, तो मैं तो उनसे ज्यादा बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्वयं भगवान जी के साथ, भगवान कृष्ण के साथ मैं उनके सिंहासन पर विराजमान हूँ। तभी वहां पे गरुड़ देव भी उपस्थित है। गरुड़ देव को भी बड़ा अभिमान था। किस प्रकार का अभिमान था? कि मैं बहुत तेज हूँ। जो गरुड़ देव थे मन की गति से चलते थे, स्पीड में, है। जैसे आप लोग देखोगे राफेल विमान इधर से उधर चले जाता है मिनटों में, है, कहीं 1 मिनट में चाइना पहुंच जाएगा और 1 मिनट में पाकिस्तान पहुंच जाता है, इतनी स्पीड। तो उसी प्रकार जो गरुड़ देव थे उनकी बड़ी स्पीड थी, उनको बड़ा अभिमान था कि अरे मैं तो किसका वाहन हूँ, है, भगवान का, और जहाँ जाता हूँ भगवान को अपनी पीठ पे बैठा के ले जाता हूँ भैया मैं। अगर मैं नहीं होता तो भगवान तो पता नहीं कैसे पहुंचते। तो उनके अंदर भी अभिमान हो गया, है। जैसा आप लोग देखना, जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं बहुत बड़ा यहाँ का डीआईजी हूँ, मैं ही यहाँ का आईएएस ऑफिसर हूँ, है। उनके ड्राइवरों के भी बड़े भाव बड़े होते हैं। आप लोग देखा ही होगा, पता ही होगा आप लोगों को। तो ये क्या है, साधारण बात है कि हम बड़े व्यक्ति के साथ, अब छोटा व्यक्ति भी होता है ना, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, ये अभिमान आ जाता है। उसी प्रकार जो गरुड़ देव को भी अभिमान हो गया। तीसरा थे सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो गया कि भगवान क्या करते हैं, जब भी कोई लीला करते हैं, किसी का वध करना है या किसी की रक्षा करनी है, तो किसको आह्वान करते हैं? सुदर्शन का आह्वान करते हैं। तो सुदर्शन चक्र देखा होगा आपने, जब भगवान परीक्षित जी गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे, तो जब उनके ऊपर बाण चलाया गया, ब्रह्मास्त्र चलाया गया, है ना, तो जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो हुआ क्या, भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम क्या करो, इस ब्रह्मास्त्र के जो प्रभाव को निस्तेज कर दो, खत्म कर दो। तो वो क्या करने लगा, गर्भ के चारों ओर घूमने लगा कि किसी प्रकार से ये अंदर प्रवेश न करे, और स्वयं भगवान अंदर उपस्थित हो गए, जो हम लोग जानते ही हैं। तो सुदर्शन जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बिना तो कोई भगवान इस प्रकार की लीला कर ही नहीं सकते, है ना, मैं नहीं होता तो कौन होता। तो इस प्रकार ये सुदर्शन जी को ये अभिमान हो गया। लेकिन भगवान को ये किसी प्रकार का अभिमान पसंद नहीं। अब भगवान कृष्ण, अब उन्होंने क्या किया, किसको आमंत्रित किया? सेकंड। तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन हनुमान जी को याद किया, है ना। राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी को भैया हम हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो मनी मन वो समझ गए कि प्रभु जी की क्या इच्छा है। तो इसलिए आप देखना, भगवान कृष्ण की लीला में भी हनुमान जी थे। कौन बताएगा कहाँ थे? हैंड रेस करो। कृष्ण लीला में भी हनुमान जी का कोई रोल था, उनको भी रोल मिला था। हाँ जी, प्राची जी का कंवरिया जी, आप बताइए, माइक ऑन करो, उनको कौन सा? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी, हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण लीला के अंदर भीम को हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त हुई थी श्री कृष्ण जी के कहने पर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक ऑप्शन। और इसके अलावा नेक्स्ट हम पूछते हैं माया पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। प्रभु जी, अर्जुन जी के रथ के सबसे आगे। रथ के आगे नहीं, रथ के आगे नहीं, रथ के ऊपर। हाँ, मतलब सबसे ऊपर। ध्वज रूप में, ध्वज में। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन को शिक्षा भी दी कृष्ण लीला में, और वो क्या थे, ध्वज के ऊपर विराजमान भी थे। और कई जगह वर्णन मिला, है ना। तो हनुमान जी को रोल मिला था, क्या मिला था, ध्वज में विराजमान होने का, कि आप क्या करोगे, जो अर्जुन के जो रथ पे विराजमान रहोगे, है ना। तो क्योंकि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं अर्जुन से, तो उन्होंने उनको
वहां पे विराजमान कराया। तो जब उन्होंने हनुमान जी को इस प्रकार से उन्होंने मानसिक रूप में उन्हें क्या किया, फोन किया, और हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया, आपका काम हो जाएगा। अब भगवान ने लीला की। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र को कि देखो, मैं रुक्मणी जी के साथ यहाँ हूँ और हम एकांत में रहना चाहते हैं, तो तुम क्या करो, बाहर जाके पहरा दो और ध्यान देना कोई अंदर प्रवेश ना करे। सुदर्शन जी कह, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मेरे बिना कोई अंदर प्रवेश कर सकता है क्या? बस आपने बोल दिया और काम हो गया। और सुदर्शन जो है वो कमरे के बाहर पहरा देने लगे, चक्कर काटने लगे। उन्होंने गरुड़देव को आज्ञा दी कि गरुड़देव आप जाओ और वन में एक देखना, जो आगे एक वन है हमारी सीमा पे, उस वन में एक वानर है, बूढ़ा वानर है, तुम उनको बोल के आओ कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है, मतलब मैंने उनको बुलाया है, तुम उनको बुला के लाओ। गरुड़देव ने कहा बस इतना से कार्य, अभी गया और अभी आया, चुटकी बजाते गया और अभी आया। और गरुड़देव पहुंच गए वन में। वहां देखा हनुमान जी बैठे हुए थे, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में बैठे हुए थे। तो गरुड़देव गए उनके पास और बोला, हनुमान जी, उनको जो भी थे उनको, वानर श्रेष्ठ, आपको हमारे प्रभु ने याद किया है, आप चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ, आप चलो मैं आता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे आप मेरे को, भगवान ने, प्रभु ने आज्ञा दी है कि मैं आपको अपने साथ लेके चलूं। आप पता नहीं कब तक चलोगे, कब उठोगे और कितना विलंब करोगे और कब कितने समय में पहुंचोगे, इसलिए आप क्या करो, मेरी पीठ के ऊपर विराजमान हो जाओ। आपको मैं मन की गति से ऐसे लेके जाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा है। मैं आपको ऐसी राइड दूंगा ना, स्पीड अप, कि आप कुछ ही क्षण में क्या करोगे, द्वारका पहुंच जाओगे। इसलिए मेरे ऊपर विराजमान हो जाओ। उन्होंने जो थे, वानर जो थे, हनुमान जी, उन्होंने कहा देखो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने आप आ जाऊंगा, आप जाओ। तो गरुड़देव प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने कहा तुम जाओ और मैं आ जाऊंगा। तो गरुड़देव ने सोचा कि जब तक ये आएंगे, इतना विलंब करेंगे, तो मैं क्या करूँ, ये सूचना जाके अपने प्रभु को दे दूं कि उनको आने में समय लगेगा और मैं उनको लाना भी चाह रहा हूँ अपने ऊपर, लेकिन वो आ नहीं रहे। तो आप क्या करो, उनको जाके, मैं भगवान को जाके ये बात बताता हूँ। तो गरुड़देव वहां से चले गए। जब गरुड़देव वहां से चले गए तो हुआ क्या, अब सीधा आता है वहां पे भगवान कृष्ण के जो द्वारका नगरी में एक भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी विराजमान है। और वहां से उन्होंने देखा एक हनुमान जी चलते हुए आ रहे हैं। और हनुमान जी जैसे ही अंदर आए तो रुक्मणी जी ने कहा, अरे आप अंदर कैसे प्रवेश कर गए, आप अंदर कैसे प्रवेश कर गए, आपको किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये आप अकेले, ये अपनी दासी के साथ बैठ के क्या कर रहे हैं? ये अपनी दासी के साथ बैठ के आप क्या कर रहे हैं? और जब इस प्रकार बोला हनुमान जी ने, ये दासी आपके साथ क्यों बैठी हुई है सिंहासन में, तो ये सुनते ही जो रुक्मणी जी थे, उनका सारा का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। क्यों? ये क्या बोल दिया मुझे, दासी? अरे मैं दासी दिखती हूँ क्या? और उनको क्या था, बड़ा अभिमान था कि मेरे से ज्यादा सुंदरी तो कोई है ही नहीं, और मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जब एक साथ उन्होंने देखा कि एक साधारण वानर ने ही मुझे क्या बोल दिया, दासी बोल दिया, कि आप दासी के साथ बैठे हो, प्रभु ये आपको शोभा नहीं देता। इस प्रकार से क्या हुआ, उनका सारा अभिमान चूर हो गया। लेकिन रुक्मणी जो थी, उन्होंने पूछा तुम अंदर कैसे प्रवेश कर गए, क्रोधवश। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने मुख से कुछ बाहर निकाला, और वो क्या था, जैसे हम बिस्कुट खा लेते हैं ना, तो वैसे बिस्कुट की तरह बाहर निकाला, और वो क्या था, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र को वहां पे लाके पटक दिया। और सुदर्शन चक्र जो थे, उनका जो अभिमान से, वो उनका जो अभिमान था वो सब चूर चूर हो गया। उनको लगता था कि मैं भैया जहाँ हूँ, मेरे बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और हनुमान जी ने क्या किया, उनको मुख में दबा के अंदर प्रवेश कर गए। अब उधर से गरुड़देव स्पीड में पहुंचे, और स्पीड में आते ही सीधा भगवान के महल में प्रवेश किया, उनके कक्ष में प्रवेश किया कि प्रभु, मैं उस वानर को मैं लेने गया था, लेकिन उसने बोला मैं अपने आप आ जाऊंगा, और वो जब तक आएगा जब तक तो ऐसे तरह बोल ही रहे थे, तब तक उनकी दृष्टि पड़ी तो वो वानर तो वहीं विराजमान थे। यानी हनुमान जी तो पहले से वहां उपस्थित थे। गरुड़देव देख के वहां पानी पानी हो गए कि मैं तो भगवान को ये बता रहा हूँ कि वानर पता नहीं कब तक आएगा, और मैं उनसे पहले यहाँ पहुंच गया। वो तो बूढ़ा वानर है, मैंने उसको बोला कि आजा, लेकिन वो आया नहीं, पता नहीं कब तक आएगा। लेकिन इतना बोल ही रहे थे, देखा वो तो वहीं विराजमान है, वो वहीं खड़े हुए, और उनको हनुमान जी को देख के मुस्कुरा रहे, हनुमान जी उनको देख के मुस्कुरा रहे।
वहां गरुड़देव का भी सारा अभिमान चूर हो गया। तो जिनको लगता था मैं बड़ा फास्ट हूँ, है मैं, मेरे से ज्यादा कोई तेज तरार है ही नहीं, तो वहां भगवान ने क्या किया, सबका अभिमान चूर किया। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, हनुमान जी के माध्यम से अपनी बहुत सारी लीलाएं संपादित करते हैं। तो लेकिन कुछ भगवान क्या करते हैं, हनुमान जी के माध्यम से इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या चाहते हैं, इस चीज को विशेष समझना कि भगवान जो है हनुमान जी वो क्या चाहते हैं। जब आप लोग जानते होंगे कि जब रावण का वध हुआ, रावण के वध के बाद हनुमान जी कहाँ पहुंचे, किष्किंधा पहुंचे। और किष्किंधा पहुंचे जब अपनी माता अंजनी के पास पहुंचे, और हुआ क्या, जब युद्ध जीत के आ गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जब अपनी माता के पास पहुंचे हनुमान जी, तो माता जी को उन्होंने प्रणाम किया, और वहां जाके उन्होंने बताया, माता जी ने कहा सब कुशल मंगल तो है, कैसा रहा, सब कुछ कैसे रहे। तो उन्होंने अपनी माता जी को बताई सारी बातें। तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे वहां पे, उनकी माता भी थी, और वहाँ की काफी सारी जो वहाँ की जो देव स्त्रियां सब वहाँ विराजमान थी। तो हनुमान जी वहां जाके कहने लगे कि मैं माता श्री, मैंने प्रभु श्री राम की बहुत सेवा में मैं नियुक्त था, और मैंने क्या किया, एक छलांग लगाई, और एक छलांग में मैं कहाँ पहुंच गया, मैंने समुद्र पार कर दिया। जल्दी लांग गए अचरच नाही, मैंने तो एक छलांग में पार कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने उसको पार करने के बाद फिर मैं अशोक वाटिका में पहुंचा, और अशोक वाटिका पहुंच के मैंने सीता जी को उनकी जो मुद्रिका प्रदान की, है ना, उनकी मुद्रिका प्रदान की। इस बीच में बहुत सारी घटना हुई कि मैंने लंकिनी को घूसा मारा, मेरी विभीषण से भेंट हुई, है ना, मैंने अक्षय कुमार का वध किया, मैंने ये किया वो किया, बहुत सारी घटना थी। उन्होंने डिटेल में बताई, मैंने ऐसा किया वैसा किया। और उसके बाद में मुद्रिका देके मैं रावण की लंका में आग लगा के मैं वापस आ गया। उसके बाद हमने पुल का निर्माण किया, पुल का निर्माण कराया, पूरी वानर सेना को साथ में कहाँ ले गया, सबको मैं लंका में ले गया। और लंका में गए, और प्रभु श्री राम की कृपा से सभी वानरों की वहां विजय हुई। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, और हम सीता मैया को सकुशल यहाँ लेके आए। अब ये सुनते ही जो माता अंजनी थी क्रोधित हो गई, कहती हनुमान, मैं कभी तुझसे, मेरी ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि तू इस प्रकार का कार्य करेगा। आज तूने एक पुत्र होने का, जो एक सदाचारी और संस्कारी पुत्र होने का क्या था, सब जो कहते हैं प्रतिष्ठा तूने पूरी खो दी। मेरी कैसी कैसी उम्मीदें थी तेरे से, और तूने इस प्रकार का कार्य किया। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए, भैया मैंने ऐसे क्या कार्य कर दिया। उधर लक्ष्मण भी सोचने लगे, कैसे तुम कि भैया ये माता अंजनी को तो प्रसन्न होना चाहिए था, आशीर्वाद देना चाहिए था कि मेरे पुत्र ने इस प्रकार कार्य किया। और माता अंजनी बड़ी क्रोधित हो गई कि, और बड़ी दुखी हो गई, सच में दुखी हो गई कि हनुमान ने तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया है। कुछ लोग सोच रहे भैया इसने अगर रावण को मरा दिया, कोई गलत तो नहीं करा, ये रावण इनका रिश्तेदार तो नहीं था, इस प्रकार इत्यादि। कि क्यों अंजनी माता इस प्रकार क्रोधित हो गई, बड़ी क्रोधित हो गई कि हनुमान जी ने इस प्रकार का कार्य क्यों किया। अब कोई बता सकता है वहां पे हनुमान जी ने ऐसा क्या गलत कार्य किया जो अंजनी माता जी क्रोधित हो गई? अच्छा, एक कोई बता सकता है? हाँ जी, वर्षा जी बताइए, क्या ऐसा हनुमान जी ने क्या किया जो अंजनी माता क्रोधित हो गई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। बोलिए बोलिए, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, उनकी माता को इस बात पे क्रोध आया कि श्री हनुमान जी अपने किए हुए कार्यों का मतलब खुद से गुणगान कर रहे हैं स्वयं से, तो शायद उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है। हाँ जी, जगत मोहनी दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा भी यही सेम होता कि उन्होंने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन्होंने प्रभु भगवान का नाम नहीं लिया कि उनकी कृपा से ये हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर आपने कोई घर में कोई चीज बनाई, मैं बोलूंगा आपने बहुत बढ़िया खीर बनाई, या आपने बहुत बढ़िया अपने घर में कोई डिश बनाई, अब मैं बोलूंगा किसने बनाई, तो आप क्या बोलोगे? पड़ोसी ने बनाई, क्या बोलोगे? मैंने बनाई, आप यही बोलोगे मैंने बनाई। अब मैं पूछूंगा कैसे बनाई, आप ये भी बताओगे कि मैं दूध लाई थी मार्केट से, मैंने चावल को धोए, चावल को भिगाए, चावल को उबाला, दूध को डाला, उसमें ड्राई फ्रूट कूटे, तो यही तो बोलोगे। थोड़ा बोलोगे कि पड़ोसी आया था, पड़ोसी ने ड्राई फ्रूट कूटे, फिर दूसरी पड़ोसन आई, उसने गैस जलाया, फिर एक हमारे पड़ोस में एक और माता जी है वो आई, फिर उन्होंने उसको चलाया। नहीं, आप जो है सत्य वही तो बोलोगे। तो इसमें सत्य बोलने में तो कोई आपत्ति विपत्ति है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, देखो इस चीज को समझना, यही हनुमान जी की शिक्षा है, यही हनुमान जी की शिक्षा है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, माता अंजना ने बोला
कि तुमने बहुत गलत कार्य किया। कहते क्या गलत कार्य किया? कहते हनुमान, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बलशाली बनाया है, मतलब एक वैसे मैं बता रहा हूँ मैं कि मैंने तुम्हें इतना बलशाली बनाया। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतना बलशाली बनाया और तुम इस प्रकार के ऐसे कार्य करके आए। कहते क्या कार्य करें? कहते जब तुम लंका गए, तुमने लंका जलाई, सब कुछ करा, तो रावण को वहीं मार के क्यों नहीं आए? रावण को वहीं मार के आना था ना, उसको मार के आते तब तुम हम कह मैं बड़ी प्रसन्न होती। अरे तुमने अपने प्रभु श्री राम जी को इतना कष्ट दिया, उनको जाना पड़ा, फिर पुल बनाया, फिर उनको बड़ा चल के पार करना पड़ा, फिर इतने दिन उनको युद्ध करना पड़ा। इतना कष्ट क्यों दिया तुमने प्रभु को? है लक्ष्मण जी ये खड़े, इनको इतना कष्ट दिया, इनको भी इतना रहना पड़ा। अरे उसको वहीं मारते और फटाफट सीता जी को लाते और यहाँ ले आते, सारी बात ही खत्म थी। तुमने इतना समय खींचा है, तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं थी। इस प्रकार माता ने क्या किया, हनुमान जी पे बड़ा क्रोध किया, बड़ी क्रोधित हो गई। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी, यहाँ पर लक्ष्मण जी भी सोचने लगे, हाँ ये भैया ऐसे ये भी हो सकता था, है ना। तो लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, भैया ये क्या हो क्या गया, क्योंकि ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। और जबकि हनुमान जी तो बड़े बलशाली थे। जब हनुमान जी को इस प्रकार क्रोधित हो गई कि तुम जाते तो हनुमान जी को तुम वध कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया, हनुमान जी का, तुमने रावण का वध नहीं किया और यहीं ऐसे आ गए और इतना प्रभु को तुमने कष्ट दिया। तो इस बात को सुन के जो हनुमान जी अपनी माँ को देखने लगे, अंजनी माँ को देखने लगे और बोले, मैया इसके पीछे दो कारण है। मैं गया तो था, लेकिन मैंने दो कारणों से रावण का वध नहीं किया। कहते दो क्या कारण थे? तो पहला उन्होंने कारण बताया कि मैं चाहता तो रावण को मार सकता था, लेकिन जितनी प्रभु की आज्ञा मैंने उतना ही कार्य, मैं उतना ही करूंगा, जितना मुझे कहा गया मैं उतना ही करूंगा, मैं अपनी अधिक बुद्धि नहीं लगाऊंगा। मुझे बोला गया कि तुम जाओ वहां सीता मैया की खोज करके आओ और उनको एक मुद्रिका दे के आओ और उनको आश्वासन दो कि प्रभु श्री राम आएंगे, तो मैं इससे अधिक कार्य नहीं कर सकता था। मुझे जितना कार्य बोला गया मैं उतना ही करता। अगर मुझे बोला जाता कि रावण का वध करना है तो मैं रावण को उठा के ही ले आता, मैं उसका वध कर देता। तो यहाँ पे क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जितनी हमें सेवा दी जाती है उसको हमें उतने ही रूप में करना चाहिए, अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी। अगर हमें बोला कि ठीक है आपको ये करना है, ठीक है, कम से कम उतना तो करना है, लेकिन उससे अधिक हमें ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर गुरुदेव को प्यास लगी है, गुरुदेव कह रहे पानी दे दो, आप बोलोगे नहीं भैया मैं पानी से बढ़िया क्या दूं, मैं जूस दे देता हूँ, है मैं जूस जाके दे देता हूँ। अरे एक काम करता हूँ, दूध दे देता हूँ, दूध में पौष्टिक तत्व भी है ना, उनको कैल्शियम भी मिल जाएगा गुरुदेव को। और गुरुदेव के बाद दूध लेकर कि गुरुदेव ये लो दूध पियो। गुरुदेव कह रहे भैया मैं भी थका आ रहा हूँ, मुझे पानी दे दे। अरे गुरुदेव दूध पियोगे तो इससे आपका पौष्टिक शरीर भी हो जाएगा, आपका इष्ट पुष्टि भी होगा, है, और आपको प्यास भी बुझ जाएगी, इसमें भी पानी जैसे तत्व होते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। जहां पर जो कार्य है, जो जितना दिया जाए उसको उतना ही करना है ना। हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ अधिक करने का प्रयास करते हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन कहीं कहीं पे करना पड़ता है। लेकिन कहाँ करना पड़ता है? जब हमारा गुरुदेव के हृदय में प्रवेश हो जाए, जो व्यक्ति कह रहा है उसके हृदय में प्रवेश हो जाए कि ये कह तो रहा है, लेकिन ये जो कह रहा है क्या उतना सही है? कभी कभी हम किसी को बार बार बोलते रहते ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो सुनते नहीं है। तो होगा क्या? जब वो सुनता नहीं है तो क्या वो वास्तविक सेवक हुआ? वो सेवक नहीं हुआ। तो हनुमान जी यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं भगवान प्रभु का सेवक हूँ। वो जितना मुझे बोलेंगे मैं उतना ही करूंगा, मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा। मैं उनसे इतना बड़ा नहीं हो गया, है ना, कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं प्रभु से बड़ा हो गया कि मैं अपनी ज्यादा बुद्धि लगाऊं। तो इसलिए वो क्या करते थे, मैंने उतना ही कार्य किया। ये सुन के लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते दूसरा कारण ये था कि अगर मैं जाके रावण का वध कर देता तो अभी जगत में किसका गुणगान होता? कहते सब जगह क्या होता कि हनुमान जी का गुणगान होता, कि हनुमान जी गए, उन्होंने रावण का वध किया, सीता जी को छुड़ाया। तो सब जगह पूरी रामायण में किसका गुणगान होता? हनुमान जी का गुणगान होता। अरे फिर तो मेरा दास बनना ही बेकार हो जाता। अरे मैं कैसा दास होता जब मेरे प्रभु का ही गुणगान नहीं होगा, मेरा गुणगान होता, लोग मेरे को प्रतिष्ठा मिलती, मेरे को सम्मान मिलता, मेरा नाम होता, तो क्या ये उचित होता? ये बात सुन के तो अंजनी माता बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई और उनको भूरी भूरी आशीर्वाद देने लगी। कहती हनुमान, वास्तव में जो तूने कार्य किया वो कोई भी पुत्र नहीं कर सकता। आज तूने मेरे दूध का कर्ज चुका दिया, मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। तो यह हनुमान जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अब कभी भी देखो, हम जब क्या करते हैं, अगर हम अपने लिए कार्य करेंगे
तो कभी हम सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने प्रभु के लिए कार्य करेंगे तो हम वास्तव में हमारा जीवन सक्सेस हो जाएगा। आप एक से एक छोटा सा उदाहरण देखना, आप खूब सजना, सुबह बढ़िया से सजना, बिंदी लगाना, अपने श्रृंगार करना, पूरा सज सज कर शीशे के सामने जाना। जब शीशे के सामने आप जाओगे ना तो आपकी परछाई सुंदर दिखाई देगी, उसको अलग से सजाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि शीशे में जो आपकी वो दिख रही है, परछाई दिख रही है, उसमें भी आप बिंदी लगाओगे, उसको भी काजल लगाओगे, उसको भी आप लिपस्टिक लगा रहे हो, नहीं, वो स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाएगी और आपसे ज्यादा सुंदर दिखेगी। क्यों? आप तो खुद को देख नहीं सकते, लेकिन वो जो आप अपनी परछाई को देख रहे हो वो ज्यादा सुंदर दिखेगी। ठीक इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, तो हम स्वतः ही अपने आप क्या होता है, हमारी भी जय हो जाती है। अगर हम जो कार्य भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान हमारे लिए कर देते हैं। अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे तो जगत में आपका गुणगान होगा। ये भगवान की नीति है। भगवान अपने भक्तों का क्या करते हैं, उनको आगे करते हैं। जब आप लोग देखना, समुद्र मंथन लीला हुई थी, समुद्र मंथन लीला के अंदर जब वो करना था, मथनी करनी थी, मथनी के लिए क्या चाहिए होता है, एक मथनी चाहिए होती है, रस्सी चाहिए होती है, एक डंडा चाहिए होता है ना। अब डंडा कहाँ से लाए, मथनी कहाँ से लाए, तो डंडा वो बनाया गया, पर्वत को बनाया गया, है ना, पर्वत को बनाया गया। और जो मथनी के लिए रस्सी बनाई गई वो वासुकी नाग को बनाया गया, है ना। लेकिन जो पर्वत था इतना बड़ा था, उसको लाए कौन, कोई उठाने में असमर्थ नहीं। भगवान ने क्या किया, स्वयं भगवान ने वो गरुड़ में उठा के उसको ले आए। और जब उसको मंथन किया गया तो आप सभी लोग जानते हैं उसमें हलाहल विष निकला। कुछ लोग कहते हैं शिव जी बढ़े, कहते शिव जी बढ़े, अगर शिव जी विष नहीं पीते ना तो सब कैसे मर जाते हैं। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है शिव जी बढ़े। अरे भैया, भगवान जो सोचो इतना बड़ा मद्रांचल पर्वत लिया है, क्या उनके लिए विष पीना कोई बहुत बड़ी बात है? जिस मद्रांचल पर्वत को कोई उठा हिला नहीं सका, वो भगवान उसे गरुड़ देव के ऊपर वैसे ही लिया है, तो क्या भगवान वो विष का पान नहीं कर सकते थे? लेकिन भगवान ने क्या किया, वो विष किसको दिया, बोलने क्या करो भोलेनाथ जी को। तो भोलेनाथ जी ने उसको विष को अपने कंठ में धारण किया, है ना, अपने कंठ में धारण किया। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने क्या किया, वहां किसकी ख्याति बढ़ाई, जगत में किसकी ख्याति हुई, भोलेनाथ जी की, नीलकंठ कहलाए है। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का आगे करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, सारा का सारा क्रेडिट नहीं लेते, वो अपने चाहते हैं कि मेरे भक्तों का नाम हो। भगवान अपने ज्यादा से नाम, अब मेरा नाम जगत में ना हो, क्या करते हैं, भक्तों को आगे करके चलते हैं कि मेरे भक्तों का नाम ज्यादा हो। इसलिए जो भोलेनाथ जी थे ना, उन्होंने जब विष पिया, वो विष को कंठ में ही धारण कर लिया, उसको अंदर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, कौन बताएगा? मैंने कई बार बताया, भोलेनाथ जी ने जो विष पिया उसको कंठ में ही रखा, उसको कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। कोई नया व्यक्ति, गुंजन शर्मा जी, आप बोलिए, क्यों कंठ में ही रखा उसको? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि भगवान शिव जी के भी हृदय में भगवान भक्त शिव जी के हृदय में। हाँ, बहुत बढ़िया कहा, वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर से बोलते हैं। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि भोलेनाथ जी क्या करते हैं, उनके हृदय में कौन है, उनके हृदय में प्रभु श्री राम है, भगवान उनके हृदय में। तो वो नहीं चाहते कि जो हलाहल विष है वो मेरे हृदय में जाके मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचाए, इसलिए ने क्या किया, उन्हें उसको कंठ में ही रखा, कंठ में रखा। इसलिए कहते हैं गंदी चीज को कंठ में रखो, उसे बाहर मत जाने दो, उसको अंदर मत जाने दो, और उसको बाहर भी मत निकालो, उसको कंठ में ही रखो, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, कंठी, हम तुलसी की माला पहनते ना, कंठी, ये क्या है, ये गलत गंदी गंदी वस्तुओं को वहीं कंठ पे ही रोक देती है, उसको अंदर प्रवेश करने नहीं देती। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। हमारे भक्तों के हृदय में कौन है, भगवान विराजमान रहते हैं, है ना। इसका प्रमाण कौन देने, स्वयं भोलेनाथ जी। तो यहाँ पे क्या है, हनुमान जी किस प्रकार हमें किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं। एक शिक्षा और बड़ी सुंदर शिक्षा है, आप लोग जानते होंगे हनुमान जी की, समय तो है, इसको सुन के जाओ, बड़ा आनंद आएगा इसको सुन के। आप सभी लोग जानते हो जो हनुमान जी मूर्छित, तो वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाथ के बाण से। अब हुआ क्या भैया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, अब क्या करें, किसको बुलाएं? तो उन्होंने क्या किया कि एक वैद है, वैद भी कहा था, लंका के अंदर था, उसको लेके कौन आए, हनुमान जी ने कहा मैं लेके आऊंगा। वो सुसेन वैद को वहां से पकड़ के ले आए, अब पकड़ के लाए तो बोला दिखाओ इनको, लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट करो। अब ट्रीटमेंट करे भैया, इन्होंने कहा तो इमरजेंसी है, इनके लिए एक दवाई लानी पड़ेगी। बताए कौन सी दवाई? कहते संजीवनी लानी पड़ेगी, संजीवनी बूटी। तो उसका एक समय पीरियड था संजीवनी बूटी का, पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते। अगर जो
अगर ये जो बाण लगा था, मैं लक्ष्मण जी जो मूर्छित हुए थे, तो संजीवनी तब काम करेगी जैसे अगर बाण लगा संध्या को, शाम के समय लगा, तो सूर्य उदय से पहले वो औषधि लगानी पड़ेगी। और अगर वो बाण लगा सूर्योदय के बाद, तो सूर्य अस्त होने से पहले उसकी औषधि लगानी पड़ेगी। तो बस वो थोड़ा सा ही समय होता है, उसी समय के अंदर क्या करना है, वो औषधि लेके आनी है। अब आप सोचो, कहाँ लंका और कहाँ हिमालय है, हनुमान जी को जाना है। अब कुछ बोलेंगे अरे हनुमान जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा थी, हनुमान जी उड़ के चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय तो लगता। लेकिन ये तो बताओ, हनुमान जी को तो ये भी नहीं पता कि हिमालय का है, और हिमालय में वो पर्वत का है, और संजीवनी बूटी दिखती कैसी है, और करना क्या है? बहुत सारी चीजें थी, विडंबना थी। अब क्या करें, हनुमान जी के पास तो समय कम था। लेकिन कहीं कहीं पे वर्णन आता है कि जब समय तो कम था, लेकिन हनुमान जी ने देखा जो सूर्य है ना, उनको तीर लगा था सूर्योदय के बाद। अब क्या है, सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, और जो सूर्य है वो क्या कर रहे हैं, बड़ी स्पीड में चल रहे हैं, बड़ी स्पीड में दौड़ रहे हैं। और हनुमान जी ने कहा भैया आज क्या हो गया है सूर्यदेव को, और दिन तो अपने समय पे आते हैं, आज जल्दी आने को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर सूर्य उदित हो जाएगा तो इसका मतलब कि लक्ष्मण जी आज उनके प्राण चले जाएंगे। तो हनुमान जी पहले हिमालय की तरफ नहीं गए, सबसे पहले सूर्यदेव की तरफ गए, और सूर्यदेव के पास जाके उन्होंने क्या किया, बोला रुको, रथ को रोको। तो जो सूर्यदेव उनका सारथी है अरुण, उनको बोला अरुण को रथ रोको। अरुण जो है रथ रोके ही ना, चले जाए चले जाए चले जाए। हनुमान जी ने एक चांटा लगाया, थोड़ा उनको जो अरुण थे उनको थोड़ा बुद्धि आई कि क्या हो गया। पूछा क्यों भागे जा रहे हो, है क्यों भाग रहे हो, और दिन तुम 100 की स्पीड से चलते हो और आज 220 की स्पीड से चल रहे हो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या काम पड़ गया कि आज जल्दी जल्दी भाग रहे हो। कहते अरे हमें रावण ने बोला है कि तू अगर जल्दी नहीं गया, आज जल्दी उदय नहीं हुआ, तो मैं तो कौन हूँ, त्रिलोकेश्वर हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पद छीन लूंगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारा वध कर दूंगा। और रावण के भय से हम क्या करें, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्योंकि रावण जानता था कि ये कभी भी लक्ष्मण जी को ये उनके लिए चिकित्सा कर सकते, इसलिए उन्होंने जानते थे। इसलिए रावण ने क्या किया, सूर्यदेव को आगे दी, फटाफट जाओ और जल्दी जल्दी सूर्य उदय करो। और हनुमान जी विनती करने लगे कि भैया मत जाओ, तो सूर्यदेव माने नहीं। सूर्यदेव, हनुमान जी ने कहा भूल गए बचपन की बात। तो सूर्यदेव समझ गए कि भैया बचपन में जब इसमें छोटा था तो ही मुझे क्या करा था, फल समझ के, लड्डू समझ के मेरे को खा लिया था, अब तो ये बड़ा हो गया है। तो उन्होंने कहा देखो हम भी एक दुविधा में, अब बताओ क्या करें। तो हनुमान जी ने कहा भैया एक काम करो, सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे। कहते क्या करो, कहते मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ आपको कि उस उपाय से होगा क्या कि रावण भी गुस्सा नहीं होगा और प्रभु राम जी की सेवा हो जाएगी। कहते हाँ बताओ क्या सेवा है। तो कहते एक काम करो, इधर मेरे अपने कान पास में लाओ। तो सूर्यदेव ने कहा हाँ बताओ। कहते और कान पास में लाओ। कहते बताओ। मेरे और कान पास में लाओ। कहते बताओ। जैसी कान पास में लेके आए सूर्यदेव, हनुमान जी ने क्या किया, उनको अपनी काख में दबा दिया, अपनी काख में दबा दिया और वहां से उड़ के चले गए। कहते ये करना था है, और उनको लेके जाने लगे। अब ये बात पता चल गई रावण को कि भैया सूर्यदेव की गति रोक दिया, अब सूर्य की गति रोक दी, अब सूर्य उदय होगा नहीं। और लक्ष्मण को क्या होगा, लक्ष्मण भी कुछ होगा नहीं, उनको भी, उनके प्राण भी संकट में नहीं रहेंगे। अब हनुमान क्या करेंगे, किसी ना किसी प्रकार से क्या करेगा, जल्दी से जाके संजीवनी ले आएगा। उन्होंने क्या किया, काल नेमी एक बहरूपिया उसको भेज दिया कि जाओ काल नेमी और हनुमान जी के पास क्या करो, उनकी बाधा उत्पन्न करो। इसलिए आप देखना कि समय तो कम था, लेकिन हनुमान जी काल नेमी के पास गए, भरत के पास गए, इधर गए उधर गए। भी इतना समय कहाँ से मिला, इसलिए समय मिला क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया था, सूर्यदेव को अपनी काख में दबा दिया था। अब जा है, ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसलिए उन्होंने काख में ले गए और जाने लगे। जब जाने लगे तो वहां पर्वत में उन्होंने देखा कि एक संत बैठे। उन्होंने हनुमान जी को बोला आप इधर आओ। आप सभी लोग जानते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हनुमान जी को उन्होंने आमंत्रित किया, पूछा। हनुमान जी ने प्रणाम किया, देखा रहे तो संत है, बिल्कुल भगवान राम का नाम ले रहे हैं और इतना क्या कर रहे हैं, राम राम जय श्री राम करके बड़ा सुंदर सुंदर गान कर रहे हैं। तो यहाँ जगत में अभी क्या है देखने को, ऐसे ही काल नेमी है कि वो भगवान की भक्ति करते दिखाई देंगे, नाम करते दिखाई देंगे, लेकिन मन में क्या है, उनके हृदय में क्या है, आप ये जान नहीं पाओगे। ये काल नेमी की संतान है, ये क्या करेंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे।
इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे लोग हमने देखा वृंदावन में जाते हैं और कोई भी तिलक विलक लगाया है, किसी ने कंठी पहनी है और हम समझते ये भी भक्त है, और वो जो बोलता है मान लेते हैं, कहते हैं हाँ ये तो भाई दिखने में भक्त लग रहा है, इसने बहुत मोटी कंठी पहनी है और बड़ा काले रंग का तिलक लगाया है और इसको एक दो श्लोक भी सुना दिया तो बस इससे बड़ा कोई भक्त नहीं। और हम क्या करते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो हमें भक्ति पद मार्ग से हमें विचलित करते हैं और हमें इधर उधर ले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको भक्ति में नहीं लगा रहा ना, आप भक्ति की वेशभूषा धारण करके समझ लेना काल नेमी की संतान है। तो ऐसे काल नेमी से बच के रहो, सावधान। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, बच के रहो ऐसे काल नेमी से। तो वहां पे जाके तो हनुमान जी उन्होंने बताया, हनुमान जी को, अरे मैं तो त्रिकाल दृष्टा हूँ, सब जानता हूँ, तुम क्यों आएगा? हनुमान जी ने कहा बताओ क्यों आया हूँ? कहते तुम लक्ष्मण जी मूर्छित है, समझी बूट लेने आए हो। हनुमान जी ने कहा अरे तुम तो सब जानते हो। कहते हाँ सब जानता हूँ। कहते मैं तो ये भी जानता हूँ कि लक्ष्मण जी अब उनकी मूर्छा समाप्त हो गई। कहते अच्छा? कहते हाँ। कहते तुम्हें नहीं पता? कहते मैं तो सब जानता हूँ। और वहां पे रावण ने आत्मसमर्पण कर दिया और बोल दिया कि सब कुछ मैं आप राम जी को आत्मसमर्पण कर दिया। और राम जी ने क्या किया, रावण को छोड़ दिया और सीता मैया को उनको सौंप के और सीता मैया को लेके अब तो जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भैया इतनी जल्दी ये सब भी हो गया? कहते हाँ सब हो गया, तुम्हें पता नहीं। हनुमान जी ने कहा आप संत है, आप जो बोलोगे सत्य ही बोलोगे, हम भी ऐसी विश्वास कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करो, आप यहीं रुको और मेरे साथ क्या करो, भजन करो, मेरे साथ भक्ति करो, यहाँ पे भजन करो। जाओ क्या करो, थोड़ा नदी में स्नान कराओ। जब हनुमान जी गए नदी में, उन्होंने कहा भैया जब ये भक्त है तो झूठ बोल नहीं सकता। नदी में स्नान करने गए तो वहां मगरमच्छ आ गया। तो भगवान हनुमान जी ने क्या किया, अपने उल्टे हाथ से मगरमच्छ को पकड़ा और फाड़ दिया। और जैसी फाड़ा उसमें से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा कौन हो तुम? कहती मैं एक देवी हूँ और इस काल नेमी राक्षस ने मुझे बंदी बनाया था। ये मायावी राक्षस है, ये कोई संत नहीं है, ये तुम्हें रोकने के लिए सिर्फ रावण ने भेजा है। हनुमान जी ने जब सुना तो अच्छा बनाऊं तेरा संत, और उसको पकड़ा, उसकी दाढ़ी खींच खींच के हनुमान जी ने इतना मारा उसके प्राण ले लिए। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, जब हनुमान जी पानी पीने गए तो राइट हैंड से जब पानी पी रहे हैं तो भजन करने से पूर्व, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब भी हम भक्ति करने बैठेंगे, नाम जप करने, अपना भजन करने जा रहे हैं, तो अपने कार्य निपटा लो। ऐसा नहीं कि बैठे हुए फिर याद आया चावल भी बनाने, अच्छा रोटी बनाने, अच्छा इसके पापा भी आने वाले होंगे, अच्छा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, अच्छा वो भी आने वाला, उसके ये भी करना पड़ेगा, हरे कृष्ण, अरे टीवी का टाइम हो गया, सीरियल भी आने वाला, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, अरे यार वो कल ये भी करना था, फोन में देखते हैं उसका मैसेज नहीं आया, उसको फोन करके अच्छा हाँ कल कर दियो, फिर हरे कृष्ण। ये क्या है, सारे काम माला करते ही तुम्हें याद आएंगे, सारे काम। तो हनुमान जी कहते पहले काम निपटा लो, और काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए क्या करो, सुबह सुबह जितने जो हरिनाम हो गया ना, हो गया, दिन भर में नहीं होता, दिन भर में 36 काम याद आ जाएंगे, 36 चीजें आ जाएंगी। ये सब क्या करेंगे, उपद्रव हैं, ये हमारे भजन में बाधा है। इसलिए क्या करो, पहले ही जितना भैया हरिनाम अच्छे से हो गया, खाली फ्री हो गए, है ना। कुछ लोग हमने देखा है बिल्कुल रात को सब सो जाते हैं, तब 12-1 बजे, तब ना 1-2 बजे उठ के अपना नाम जप करते हैं। कुछ लोग अपना सुबह सुबह उठ के करते हैं। एक समय कि जब हमें कुछ कार्य न करना पड़े, हम कुछ लोग सोचते हैं दिन में माला करेंगे, शाम को माला करेंगे, तो भैया नहीं हो पाती, हमें पता है ना नहीं हो पाती। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार बाधा आएगी। और दूसरी चीज कि जब वो मगरमच्छ आया तो उन्होंने क्या किया, उल्टे हाथ से उसको पकड़ के मार दिया। मतलब क्या है कि राइट हैंड से अपना भगवान का नाम करो, उल्टे हाथ से जो भी हमारी काम आ रहे हैं, जो भी हमारी बाधा आ रही है, उसी का चल हट, परे हट, उसको हटा दो, है ना। फिर वो काल नेमी का वध करो, माया का वध करो और अपने भजन में लग जाओ, अपनी सेवा में लग जाओ। जो सेवा है उसको करो, जो ठाकुर जी की सेवा है, गुरुदेव की सेवा है, उसमें लग जाओ उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य है। इस प्रकार जब हनुमान जी ने क्या किया, उसका वध करके और वहां गए। जब वो वहां पहुंचे तो वहां देखा उन्होंने संजीवनी, हिमालय में सब सारी की सारी संजीवनी दिख रही है। संजीवनी जो बूटी थी उसमें क्या था, वो लाइट जलती थी, कुछ प्रकाश होता था। तो रावण इतना तेज था, उसने सारी की सारी वहां जो पेड़ पौधे, जो बूटियां थी, सब में ही प्रकाश कर दिया, सब में ही प्रकाश डाल दिया, भ्रमित करने के लिए। अब क्या करें ना क्या करें, है ना। तो जीवन में ऐसा क्या होगा, हमारे जीवन में भी हमें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे भ्रमित करने वाले। अरे तुम्हें पता नहीं, एक बाबा है वृंदावन में, बड़े फेमस है, अरे बड़े बड़े हीरो हीरोइन उनके पास जाते हैं, उनके पास चलो तुम,
कहाँ गौड़ी मठ में तुम पड़ गए, अरे कहाँ तुम माला कर रहे हो, अरे वहां चलो, अरे हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होता, ये मत करो, राधे राधे करो, अरे ये मत करो, बोलो ये ऐसे करो, अरे गणेश जी की पूजा करो, अरे चादर चढ़ाओ, अरे कैंडल जलाओ। ये क्या करेंगे, हमें ऐसे भ्रमित करेंगे, ऐसे भ्रमित करेंगे, और जो भ्रमित हो गया उसका काम चौपट। हनुमान जी शिक्षा दे रहे, भ्रमित नहीं होना, है ना, ऐसे भ्रमित नहीं होना, सब चीज चमकदार दिखेंगे, सब लगेगा मैं हाँ। कहते हैं जो नकली हीरा होता है ना वो असली से ज्यादा चमकता है, और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, पूरा का पूरा पर्वत ही उठा दिया कि प्रभु मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है पहचानने का, आप ही पहचान लो, आप ही देखो जो करना है करना। इसलिए क्या करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, जहां हो वहां आप ठीक हो, जिस परंपरा में हो उसमें ठीक हो, गुरुदेव में ही श्रद्धा। जगत में इधर उधर भटकोगे, हर चमकीली वस्तु को देखोगे तो आपका सारा भजन भजन सब चौपट हो जाएगा। इसलिए क्या करो, भ्रमित नहीं होना हमें जगत में, दूसरों की देखा देखी नहीं करनी। जो हम कर रहे हैं, जो गुरुवर्गों ने हमें दी संपत्ति, वही सबसे बहुमूल्य मूल्यवान है। अभी समझ नहीं आएगी लेकिन एक दिन समझ आएगी। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, अपना फटाफट सारा वो गोवर्धन उसको उठाया पर्वत को और जाने लगे। उधर उधर भरत महाराज जी ने देखा, अरे भैया ये कोई रावण का परिकर लगता है मुझे, तीर चलाया, हनुमान जी के तीर लगा, हनुमान जी नीचे गिरे, मूर्छित हो गए, राम राम करने लगे। ओ भरत महाराज जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे ये तो कौन है, ये तो राम जी का भक्त है। पूछा कौन, उन्होंने बताया हनुमान, मैं प्रभु की सेवा के लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने हनुमान जी को उठाया, गले लगाया और क्या किया, उनको तीर में बिठा के और उनको वहां पहुंचा दिया, समय से पूर्व वहां पहुंचा दिया। और वहां जाके जो लक्ष्मण जी थे उनकी मूर्छा भंग हो गई और वह बड़े ही सुंदर हनुमान जी के जय जयकार लगने लगे, है ना, बड़ा जय जयकार लगने लगा। वहां पे हनुमान जी की पूछ हुई। तो यहाँ पे क्या है, हनुमान जी किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं। एक लास्ट बात, ये बड़ी इस कथा का सार है। जब हनुमान जी ने, जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था, राम रावण में युद्ध चल रहा था, तो हनुमान जी, राम जी तीर मार रहे, रावण को लगे लगे लेकिन लगे तो कुछ हो ही ना। तो विभीषण जी से पूछा रावण ने, वो राम जी ने, कि रावण मर क्यों नहीं रहा, जबकि राम तो मार सकते थे, लेकिन लीला, भगवान कहते हैं लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य की लीला, नरवत लीला। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इसके जो रावण की नाभि में ना एक अमृत का कलश है, अमृत वो उसकी नाभि है, जब उस पे तीर लगेगा ना तब वो मरेगा, लेकिन ये तीर नहीं मान रहा, उस पे एक ब्रह्मास्त्र मारना है। और कहते हैं राम जी ने कहा वो ब्रह्मास्त्र का है, कहते वो भी रावण पे। राम जी ने सर पकड़ ली, हे भगवान, मतलब रावण को मारने के लिए जो अस्त्र है वो वही रावण के पास है, तो अब कैसे मरेगा। हनुमान जी ने कहा मैं मारूंगा, मैं लाऊंगा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, फिक्र मत करो। और हनुमान जी ने क्या किया, वो पहुंच गए लंका में, मंदोदरी के महल के पास, और वहां जाके एक बहुत बड़े वो बन गए साधु टाइप के, कि सबका बताने वाले, भविष्य वक्ता। सब लोग आने लगी, राक्षसी अपना हाथ ले लगेंगे, आज मेरे पति युद्ध में बचेंगे मरेंगे। वो कहते हैं अच्छा तेरा पति तो आज मर जाएगा, जा। दूसरा, अरे तेरा पति तो अभी जीवित रहेगा, तेरा पति तो लास्ट तक रहेगा। ऐसे ऐसे करके सब लोग आने लगे। तो सब लोग, बात फैल गई, भैया एक व्यक्ति आया हाथ देख के सब बता रहा है। तो मंदोदरी भी आ गई कि बताओ, मेरा हाथ देख के बताओ कि रावण जो है वो जिंदा रहेगा, क्या होगा। उन्होंने बताया हाँ रावण तो जिंदा रहेगा, लेकिन एक गड़बड़ है। मंदोदरी ने कहा भैया क्या गड़बड़ है। कहते रावण जो है ना, उसको जो जिससे वो मरेगा वो अस्त्र ना वो तुम्हारे पास है। तो वो जो मंदोदरी थी कहती तुम्हें कैसे पता। कह रहे अरे यही तो काम करता हूँ मैं, यही तो मेरा काम है, मैं तो सभी को भविष्य बताता हूँ, सब जानता हूँ मैं त्रिकाल दृष्टा हूँ, मुझे सब पता है। तो लेकिन जो तुम्हारे पास जो अस्त्र है ना वो क्या करेंगे, ये राम जी के सेना वाले ले जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे कह सकता है, हनुमान जी का झूठ नहीं बोलता मैं राम जी की, मैं क्या है, मैं जो बोलता हूँ सत्य होता है, मैंने जो बोल दिया वो सत्य है। क्योंकि राम जी के कोई लोग आएंगे और वो क्या करेंगे, उस ब्रह्मास्त्र को लेके चले जाएंगे, और अगर ले गए तो फिर राम जी क्या करेंगे, उससे रावण की नाभि में उसको मार के रावण का वध कर देंगे। तो मंदोदरी ने कहा अरे कोई बात नहीं, वो अस्त्र उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा अरे कैसे पता नहीं चलेगा, बताओ कहाँ है। कहते वो तो मैंने छुपा के रखा है। कहते कहाँ छुपा के रखा है। कहते वो तो मैंने वहाँ बॉक्स में जो उसका ऐसा बना रखा है, एक जगह बना रखी है, उसमें छुपा के रखा है। हनुमान जी ने कहा दिखाओ कहाँ, मैं देखूँ तो सही।
कितना सेफ है नहीं है। वहां जाके मंदोदरी थी, स्त्री है ना, वहां मंदोदरी ने दिखा दिया, देखो ये तो मैंने अच्छे से छुपा के रखा है। वहां हनुमान जी ने क्या किया, उसको तोड़ा, उस स्थान जो उसकी सिक्योरिटी थी उसको तोड़ा, अस्त्र को उठाया और जय श्री राम बोल के युद्ध स्थल में पहुंचकर हनुमान राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वो अस्त्र दिया और अस्त्र को क्या किया, उन्होंने रावण की नाभि में मारा और वहां जाके रावण का वध हुआ। और अंतिम में जब राम जी ने बोला हनुमान जी को, मैं तेरी सारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए अंतिम में। तो हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण चाहिए। भगवान ने कहा छू लो मेरे चरण। कहते ऐसे चरण नहीं, मैं आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ। कहते क्यों? तो वह हनुमान जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि प्रभु जब कोई हमारे चरण छूता है तो होता क्या है, जो जिसके हम चरण छू रहे हैं वो क्या करता है, उसका हाथ हमारे सर पे हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो हाथ है ना हमेशा मेरे सर पे रहे, इसलिए मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। और मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मेरे जो नेत्र हैं वो हमेशा आपके चरणों में ही उनका ध्यान रहे, क्योंकि अगर मैं खड़ा हो गया तो आपके हाथ भी हट जाएंगे। समझे इस बात को? जब कोई पैर छूता तो होता क्या है, जब कोई पैर छूता हम क्या करते हैं, अपने हाथ उसके ऊपर करते हैं, उसके सर पे आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है अपने हाथ हम हटा लेते हैं। तो हनुमान जी कह रहे भैया अपने हाथ मत हटाना प्रभु, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। राम जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बोलते हनुमान मैं तुझे एक वस्तु और देना चाहता हूँ। कहते क्या? कहते खड़े हो जा। और खड़ा हुआ और क्या किया, राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और पूरे लोग, वहां के जो लोग थे सारे के सारे रोने लगे। भगवान श्री राम भी रोने लगे और हनुमान जी भी रोने लगे। रोते रोते दोनों प्रेम अश्रु में दोनों बिल्कुल सरोवर हो गए। तो इतना प्रेम था हनुमान जी का राम जी से और राम जी का हनुमान जी से। तो ये वास्तव में भक्ति है कि अपने प्रभु के प्रति ऐसी भक्ति, तो हमारे जीवन में ऐसी थोड़ी सी भक्ति आ जाए, थोड़ा हमारे भी भगवान के प्रति थोड़ी सी इतनी सी हमारी सेवा हो जाए कि किसी प्रकार भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे अंदर भी इतनी बुद्धि आ जाए कि हमें करना क्या है, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो हमेशा गुरुवर्गों से, वैष्णवों से, ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो कि है कि बल बुद्धिया देहि मोहि हरे हु कलेश विकार। हमारे जो कलेश हैं, कलेश क्या जगत में, काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष, इन सबको दूर करो और हमें भगवान के चरण की हमें भक्ति प्राप्त हो। ठीक है, तो यही हम हनुमान जी को हम वैष्णव मानते हैं। वो वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु भोलेनाथ जी के रूप में। ठीक है, तो उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो यही बोल के आज हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। है बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आज हनुमान जी की कथा हो गई। ठीक है, किसी कारणवश ऐसे ही हो गई और कारण ये था कि आज हनुमान जी, मैंने पहले बताया कि मैं बाहर खड़ा था तो हनुमान जी का वो चल रहा था, कहीं उनकी जो आरती चल रही थी, कोई उनका गुणगान चल रहा था और कोई प्रसाद साथ लेके जा रहे थे। तो मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा हनुमान जी के विषय में कुछ कहा जाए। तो वैसे तो मैं कहने के अयोग्य हूँ, लेकिन तब भी भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत कह पाया। उनकी शिक्षा को हम थोड़ा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए कथा को विश्राम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।